नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार का मूड खराब हो गया। शुरुआती संकेत इतने खराब नहीं थे, लेकिन बाजार धड़-धड़ करके टूट गया और आज एपिसेंटर में थे आईटी स्टॉक्स। भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 5.5% उड़ गया। तो क्या हो गया भैया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट से संकेत देख रहे थे हम। यूएस की जॉब रिपोर्ट, जहां पर 1.3 लाख नई नौकरियां जनवरी महीने में आई। अमेरिका के जॉब रिपोर्ट्स बढ़िया थे और बेरोजगारी दर घटकर 4.3% हो गई। आईटी स्टॉक्स अमेरिकन मार्केट्स पे थोड़े कांप रहे थे, लेकिन हमारे वाले ज्यादा कांप गए आज के सत्र में। हमारे यहाँ तो बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिली है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी भी कोई ऐसी फॉल की आशंका नहीं बता रहा था। गिफ्ट निफ्टी 35 पॉइंट्स के आसपास नीचे शो कर रहा था। तो हुआ क्या, ओपन हुए हम 25,906 के लेवल पे, लेकिन फिर 25,906 के ऊपर गए नहीं। यही आज के दिन का हाई है। ओपन हाई सेम था और उसके बाद जो पिटाई हुई है, शुरुआत के 15 मिनट में 100 पॉइंट निकल गए थे निफ्टी पे और दिन के आखिरी में जाते जाते तो भयंकर बिकवाली देखने को मिल गई। 25,752 ये आज के दिन का लो लगाया है और ये सबसे ज्यादा डैमेज जो करके गए हैं वो निफ्टी आईटी वाले जो कंपोनेंट्स थे, वहां पर बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 5.5% टूट गया था। निफ्टी आज के सत्र में 146 अंकों की गिरावट के साथ 25,807 के लेवल पे हो गया बंद। तो राहत ये है कि भले ही 2 दिन के लो लेवल्स तोड़ दिए हों, लेकिन और 25,750 के लेवल के आसपास आके बाजार ने कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की। निफ्टी बैंक 5 अंकों की गिरावट के साथ 60,739 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 558 अंकों की गिरावट के साथ 83,674 के लेवल पे हो गया बंद। अगर आईटी ना टूटा होता आज, तो शायद इतना बुरा दिन नहीं देखने को मिलता। तो चढ़ता हुआ बाजार तेजी में एकदम से ब्रेक लग गया आज के सत्र में, और ब्रेक ने इतनी तगड़ी गिरावट आईटी स्टॉक्स पे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अच्छा, फिर बिखरी बिखरी पिक्चर नजर आएगी आपको। निफ्टी पे चढ़ने वाले 20, गिरने वाले 30 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1151 शेयर चढ़े हैं और 2008 शेयर्स गिरे हैं एनएससी पे। लेकिन जो चढ़ा निफ्टी पे, उसमें आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का जोर था, जिसमें बजाज फाइनेंस 3% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 2.5% ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक, ये था तगड़ा स्टॉक आज का। आईटी भले टूट रहा हो, लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल दिया बैंकिंग में। इसकी वजह से आज बैंक निफ्टी पे डैमेज ही नहीं हुआ और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2.25% चढ़कर बंद हुआ है। फिर आयशर मोटर्स और बीईएल 1.5% से 2% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में आपको आईटी नजर आएगा टॉप पे। तो उसमें टेक महिंद्रा 6.5% नीचे, इन्फोसिस 6% नीचे, टीसीएस 4.5% टूट गया, एचसीएल टेक 5% ज्यादा टूट गया और विप्रो ये भी आज करीब करीब 4.5% नीचे चला गया। एफएनओ गेनर्स में मैक्स फाइनेंशियल पोस्ट रिजल्ट्स 4.5% का मूव पॉजिटिव साइड पे। इसके अलावा हुडको 4% चढ़ गया, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और एमसीएक्स 3% से 3.5% की दौड़ लगा गए। एफएनओ लूजर्स में फिर से आपको आईटी नजर आएगा। आईटी में तो तबाही थी आज के सत्र में। तो उसमें केपीआईटी 7.5% नीचे, कोफोर्ड 6.5% नीचे, एलटीआईएम, ओएफएसएस, टेक महिंद्रा 6% से ज्यादा टूट गए। मिड कैप गेनर्स में रत्नामनी का नंबर आया। अच्छा, वैसे खेल मिड कैप स्टॉक्स में बहुत तगड़ा हो रहा है, तो आप रिटर्न्स देखिए कितने तगड़े हैं। और ऐसी मार्केट में जहां पर मार्केट कांप रही हो, मिड कैप स्टॉक्स में अपरंपार शक्ति नजर आती है और ये बहुत तेजी से रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि कभी कोई चढ़ रहा है कभी कोई, इसलिए क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड थे, वहां से पुल बैक देखने को मिला है। अब रत्नामनी, इसी से शुरुआत करते हैं। 19.5% ऊपर था। अवंती फीड्स, ये तो खैर भागी जा रहा है, आज भी 18% ज्यादा चढ़ गया। लेंस कार्ड के नतीजे दमदार थे, ये 10% ऊपर हो गया। फिर स्काई गोल्ड 10% चढ़ गया। शारदा क्रॉपकेम 9.5% ऊपर। स्टरलाइट टेक, गोदरेज एग्रोवेट 7.5% से 8% तेज थे। फिनोलेक इंडस्ट्रीज, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अलाइड ब्लेंडर्स, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अच्छा, फिर मिड कैप लूजर्स की तो फिर भरमार थी आज के सत्र में और मेजरली आईटी स्टॉक्स ही टूटे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक जैसे स्टॉक्स, बिरला सॉफ्ट, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। आशापुरा एक और स्टॉक था जो 8% नीचे आया। फिर ऑफिस स्पेस, ये स्टॉक 6.5% टूट गया। जेके पेपर के स्टॉक में आज के सत्र में मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो मिड कैप्स में कहीं खुशी कहीं गम, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही थी। सेक्टर स्पेसिफिक जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ वो थे आईटी में मल्टीपल ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से बिकवाली हो रही है। एक तो 2026 की स्टार्ट से देखें तो भयंकर बिकवाली लगातार आईटी में दे दनादन बिकवाली होती चली जा रही है। और अब जब यूएस की जॉब रिपोर्ट आई जनवरी महीने में, 1,30,000 नई नौकरियां आ गई, वो बाजार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी। बट के लिए ये लगने लग गई कि जितनी आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे ब्याज दरें घटेंगी अमेरिका में, उतनी नहीं घटेंगी। तो हो सकता है कि जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी स्पेंडिंग कम करते हुए नजर आए। आईटी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होता है हमेशा, ये इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस है। तो अमेरिकन मार्केट्स में जितने टूटे थे टूट गए, हमारे यहाँ तो भयंकर बिकवाली हो गई। और ऊपर से एंथ्रोपिक नाम की एक ऐसी कंपनी आई है जिसने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर रखी हैं। कोडिंग को भी कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बाकियों के बस की नहीं है जितनी एंथ्रोपिक के बस की है। उसके कारण भी एकदम से बिकवाली हो रही है। बिकवाली का रीज़न चाहिए, रीज़न उसके बाद फैलाए जाते हैं मार्केट में।
दे दनादन टूट रहे हैं ये स्टॉक्स। अभी तो कोई भी राहत नहीं है, बहुत बुरी तरीके से पिट गए हैं आज। कोफोर्ड 6.5% नीचे, टेक महिंद्रा आज 6.5% नीचे, ओएफएसएस, इन्फोसिस, एलटीआईएम 6% के करीब टूटे हैं। टीसीएस जैसा स्टॉक एक ही दिन में 6.25% नीचे, हाहाकार मचा हुआ था। एचसीएल टेक, एम्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट, जहां नजर डालो वहां पर लाल निशान और भयंकर बिकवाली। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला, मुनाफा वसूली थी। डीएलएफ, अनंतराज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, शोभा लाल निशान की क्लोजिंग दे गए। ऑयल एंड गैस प्ले भी नेगेटिव हो गया, जिसमें आईजीएल, एमजीएल, बीपीसीएल, पेट्रोनेट, एचपीसीएल, आईओसी करीब 2.25% से 4% की गिरावट देखने को मिली। आज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ज्यादा टूटी थी। फिर जो चढ़े हैं उसमें है फाइनेंशियल्स में आज मुथूट फाइनेंस 3.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.25% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 2.5% चढ़ा है और आईसीआईसीआई बैंक इसने बहुत सपोर्ट किया है, आज 2% ये ऊपर रहा और चोला फाइनेंस भी आज लगभग 1% चढ़ गया। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स थोड़ा अट्रैक्टिव बाइंग हो गई है इसमें। एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है यूनिमेक एरोस्पेस, ये स्टॉक 2.5% आज भी ऊपर था। फिर डायनामेटिक टेक 2% ऊपर, भारत फोर्ज, बीईएल, एचएएल यहाँ पर हरा निशान देखने को मिला। और टेक्सटाइल कंपनियों ने फिर वापसी की है, पिछले 2 दिनों से लगातार बिकवाली देख रहे थे, आज चढ़ गए। निचले स्तरों से खरीदारी आई। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 4.5% ऊपर, केटेक 4.5% ऊपर, पर्ल ग्लोबल, इंडो काउंट, अरविंद 2% से 4.25% ऊपर रहे। अब आगे क्या होगा देखिए, आईटी शेयर्स में जो बिकवाली आई उसने बाजार का मूड खराब कर दिया। और ये अचानक बिकवाली नहीं है, 2026 में लगातार टूटते चले जा रहे हैं ये स्टॉक। आज तो ये बिकवाली बहुत उग्र रूप ले गई थी। आईटी इंडेक्स आज के सत्र में लगभग 5.5% टूट गया, अंदर के कंपोनेंट्स तो बिखर गए थे। उसके बाद मिड कैप स्पेस में भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। तो आईटी ने ही आज बाजार का मूड खराब कर दिया, और कारण यही कि जनवरी में अमेरिका के मजबूत जॉब रिपोर्ट आ गए। अब इस कारण से इतनी बुरी तरह पिटोगे, बहुत बुरी तरीके से जा रहे हैं अब ये नीचे। और डबल डिजिट नेगेटिव है इस साल के वाईटीडी अगर आप देखोगे रिटर्न्स, तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं इस समय बहुत सारे स्टॉक्स के। तो स्टॉक्स कचड़ दिए गए हैं। रैशनल सोचिएगा, थोड़ा और यहाँ पर दबाव रह सकता है, लेकिन फिर वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और ये हमेशा से ही ऐसा रहता है। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, आईटी स्टॉक्स में अभी भी हो सकता है थोड़ा प्रेशर है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव लेवल्स आते हुए नजर आए। अच्छा, फिर सीपीआई महंगाई के दर के आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद। नई सीरीज है जो अब इंप्लीमेंट हुई है, तो उसके तहत 2.75% महंगाई दर का आंकड़ा आया जनवरी महीने का, उसको भी फैक्टर इन करके चलना होगा। और आज यूएस में सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आने, उसको भी देखना होगा। निफ्टी ने 2 दिनों के निचले स्तर को तोड़ दिया है, लेकिन फिर राहत ये कि आप ये 25,750, 25,800 के लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे आज मार्केट में, और 25,800 के लेवल के ऊपर आके क्लोज कर गए हो। तो बिकवाली तो ऑलरेडी सिस्टम में हो गई है, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हैं, ये ऊपर निकलने भी नहीं देंगे ऐसा लग रहा है। 25,900, 26,000 का जो जोन होगा वो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और आईटी में गिरावट की वजह से निफ्टी ने जो 3 दिनों की जो बढ़त थी उसको ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया आज के सत्र में। देखते हैं इस लेवल पे सपोर्ट मिलता है कि नहीं, लेकिन बाजार ऐसा लग रहा है फंसा रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, और असली खेल होगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो सारा का सारा जो मोमेंटम है इस समय वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, और यहाँ पर हो सकता है कि मोमेंटम जारी रहे। बाजार ओवरऑल इंडेक्स निफ्टी ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। अब बताओ, अगर ऐसी एक्सीडेंट होने लग गए जैसे कि आज आईटी में हुआ, कल को कोई और निपट लिया, तो फिर तो दबाव आ जाएगा ना। तो पर हमको अभी काउंटर स्पेसिफिक चलना चाहिए, और जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनमें तो बहुत ही तगड़ी चाल देखने को मिल रही है। बहुत बीटन डाउन भी तो थे। निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आप नोट कर लीजिए। निफ्टी के सपोर्ट लेवल है 25,700, 25,650, और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 25,870, 25,920। कल इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होगा, और बाजार निफ्टी इस वीक के लिए ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली आई आज, तो थोड़ा नेगेटिव हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है बाजार कंसोलिडेट करेगा निफ्टी ओवरऑल, और अट्रैक्टिव बेट्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ही लगती हुई नजर आएगी।